हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिरर्स की न्यूमेरिकल। मिरर्स के बारे में आपको उसकी थ्योरी पढ़ा चुका हूं और न्यूमेरिकल्स हैं और ये थोड़ा हाई स्कूल लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। आप फिलहाल इंटर में भी ले सकते हैं। इसके ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको 11th क्लास में भी मिलेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है और मैं बाकी आपको लिख के बताता हूँ। अब देखिए, फिलहाल इसको कर लें। पहले मैं इसे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। Radius of curvature of a concave mirror is 20 centimeter and object is placed at a distance of 15 centimeter from the concave mirror. Find the distance of the image of the object from the mirror. तो जैसे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो r आपको दिया हुआ है कॉन्केव मिरर का 20 सेंटीमीटर और माइनस में होता है, ठीक। और वो उसे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा गया है मिरर से। तो जो u है वो आपका -15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इमेज कहाँ बनेगी, मतलब v आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो आपको फार्मूले में होता है u, v और f। तो f आपको मालूम नहीं है, लेकिन r दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम इसका जो है रे डायग्राम भी बनाएंगे अभी। जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पे यूँ मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना रखी है और ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है। तो देखिए, आप इधर ये पोल को ओरिजिन आप लेते हैं तो आप लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, तो इसीलिए आर एफ सब नेगेटिव है, यू है, और अगर इमेज रियल है तो वी भी आपका जो है मतलब वी भी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक। तो जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये आपका फोकस हो गया, ठीक। ये मैं बताता हूँ आपको, पहले आप निकाल लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू R बाई 2, तो -20/2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये हमारा F आ गया। अब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है। फार्मूला है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ओके। अब 1/v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, प्लस 1/u है आपके पास -15, और जो आपका f है ये आपका है -10। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/v इज इक्वल टू 1/v इक्वल टू ए उस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10, फिर 1/15। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, आपका कितना आएगा 30। तो 15 टू ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। ये आपका मिलेगा 1/v इज इक्वल टू -1/30। दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वह मिरर के सामने इसी साइड में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। तो जैसे ये आपका f है, c आपका है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए a वाला है आपका 20, और जो f है आपका यहाँ से यहाँ तक इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, ठीक। और जो u है वो आपका u आया था आपका -15, तो मतलब यहाँ पे है, सेंटर पे 10 है 20 है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हो आप यहाँ पे, तो जैसे जो पैरेलल जाएगी, ठीक है, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से रिटर्न होगी, ठीक। और जो आपका फोकस से होके जाएगी वह ऐसे लौटेगी, पैरेलल लौटेगी, तो यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली, एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक आपका 20 है, यहां से यहां तक का, ये मतलब दिख नहीं रहा उतना, लेकिन ये 10 है, थोड़ा सा बाहर बनना था। तो मतलब इसे थोड़ा सा और बाहर बनता तो आप बता देते कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। तो इस तरह से ये जो इमेज की डिस्टेंस है ये आपकी 30 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम आते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल पर। तो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा
सेकेंड न्यूमेरिकल है एट व्हाट डिस्टेंस an object an object 4 centimeter high must be placed in front of a concave mirror, in front of concave mirror of focus length 12 centimeter, of focus length 12 centimeter, to obtain to obtain 1 centimeter high image of object. Okay, at what distance an object 4 centimeter high must be placed in front of concave mirror of focus length 12 centimeter to obtain 1 centimeter high इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे. अब तो हमारे पास है क्या क्या, पहले हम लिख लेते हैं. जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर हाई है, तो जो हमारे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसको हम y1 से दिखाएंगे एंड इट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक, अब देखिए, और इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकस लेंथ 12 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज, जो इमेज की साइज है दैट इज y2, तो ये आपको 1 सेंटीमीटर हाई दिया हुआ है. अब देखिए उसके बाद आपका है कहाँ पे है, हमें और दिया है फोकल लेंथ, एफ दिया हुआ है हमको 12 सेंटीमीटर और यू हमसे पूछ रहे हैं. तो अगर हमारे पास जैसे यू है और मतलब एफ हमको दिया है, यू हमसे पूछा है, अगर हमारे पास वी होता तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. अब देखिए हमें कई चीज़ें कंफर्म करनी है कि जैसे हमारे पास y1 y2 है तो हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से वी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन वी कैलकुलेट करने के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम साइन लेते हुए करेंगे कि साइन न लेते हुए करेंगे, क्योंकि जब हम मिरर फार्मूला ऑपरेट करेंगे तो उसमें तो हमें साइन लगाना ही पड़ेगा. मैग्नीफिकेशन में आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको दोनों सिखाता हूं. देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है ये हमेशा हर कंडीशन में जो है, एक कंडीशन को छोड़ के हर कंडीशन में रियल इमेज बनाता है. ओके, और जब रियल इमेज जो बनाएगा तो रियल इमेज हमेशा जो उसकी इन्वर्टेड होती है. ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं. देखिए हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ए इसका सी है, ए इसका एफ है और ए इसका पोल है. ओके, अब देखिए तो जो हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, जीएम फार्मूला होता है, ये होता है आपका y2 अपान y1, या आप बोलते हो माइनस v अपान u. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, किसी का हम साइन नहीं लेते हैं, हम एक चीज का कंसीडर कर लेते हैं. जैसे हमसे u पूछा हुआ था, ओके, u हमसे पूछा हुआ है. ठीक, हम मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब x हमने लिया हुआ है माइनस इसलिए क्योंकि इस तरफ है. ठीक, अब देखिए तो दिस इंप्लाइज दैट, जैसे कि अब जैसे जो साइज ऑफ इमेज है आपका y2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये अगर साइज में छोटी है तो इमेज रियल ही होगी, क्योंकि जब वह इमेजिनरी इमेज बनाता है तो वह साइज में बड़ी बनाता है. ठीक, तो यहाँ पे और इन्वर्टेड से रियल इमेज है तो ये उल्टी ही बनेगी, रियल इमेज है तो उल्टी ही बनेगी, तो आप इसे -1 सेंटीमीटर ले सकते हो. ठीक, अब देखिए
तो y2 अपान y1 इज इक्वल टू माइनस v अपान u। तो जो आपका y2 है वो -1 है, जो y1 है आपका वो 4 है, प्लस में था, माइनस v आपसे पूछा है और u की वैल्यू आपकी -x में है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बचा रहेगा, x ऊपर चला आएगा, यहाँ पे x ऊपर चला है, तो v की वैल्यू आपको मिलेगी, x अपान 4। ठीक है, x अपान 4 पे मिलेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन अपने आप आएगा, हम साइन लेकर चल रहे हैं, साइन अपने आप आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप साइन मत लो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि v का मान फिर साइन रखेंगे कि नहीं रखेंगे। देखिए मैं आपको ऐसे रफ में करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आप साइन ना लेते तो आप इसे 1/4 बोलते, अब माइनस v अपान इसे आप u बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे जैसे u का वैल्यू आप -x रख देते। ठीक है, तो आपको प्लस में शो करने लगता। ठीक है, अब ना रखते तो माइनस में आ जाता, तो आप कहते हैं हाँ देखिए हमारा माइनस आ गया। तो इस कंफ्यूजन में हमको नहीं रहना है, हमको इतना ध्यान रखना है कि अगर इमेज रियल बनाई है कॉनकेव मिरर ने, इमेज रियल उसमें बनाई है, तो u v दोनों नेगेटिव ही आएंगे, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो y2 माइनस में होना ही होना है। तो अगर हम साइन यूज करते हैं तो कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब देखिए, तो v की वैल्यू आपकी हो गई x अपान 4। अब मिरर फार्मूला हमारे पास है, मिरर फार्मूला है हमारे पास, वाट 1 अपान v प्लस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f। तो 1 अपान x अपान 4 प्लस 1 अपान u की वैल्यू है आपकी, एक मिनट सॉरी, ये माइनस छूट रहा था मेरी, आई एम वेरी सॉरी। देखो अब ये माइनस x अपान 4 हुआ, और उसके बाद ये u की वैल्यू आपकी है -x इज इक्वल टू 1 अपान, जो f है हमारा वो माइनस में रहेगा, -12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपका ये -4 अपान x -1 अपान x -1 अपान 12, तो ये आपका हो जाएगा -5 अपान x इज इक्वल टू -1 अपान 12। दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मतलब माइनस यहाँ पे आएगा, वो सिर्फ x की वैल्यू आई है, u की वैल्यू नहीं आई है, x की वैल्यू आई है 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब u की वैल्यू -60 है इस तरफ। ओके, इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना है। अब देखिए, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ओके, मैं इसका रे डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, इसे हटाना पड़ेगा मुझे। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका एफ है। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा, जैसे एफ फोकस 12 है, तो ऑब्जेक्ट आप मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस पे, 60 डिस्टेंस लगभग हमने लिया है कि जैसे 12 है तो इसका 5 टाइम ऐसे गेस करके। अब जैसे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से लौटेगी, और जो सी से जाएगी वो उसी लेंथ पे वापस लौटेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, अब अगर देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर है, तो साइज इसकी 1 सेंटीमीटर बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो आपको जो v मिल रहा है आपका x/4 मतलब 15 पे मिल रहा है। 12 यहाँ तक था ही, लगभग 3 ले लीजिए आप, तो आपको मतलब मिलेगा कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपका 60 है। ठीक है, ये फोकस है ना, फोकस से लेके यहाँ तक आपका 12 है, और x/4 आया था v, x/4 मतलब 60/4 मतलब ये 15 है यहाँ से। ठीक, तो इस तरह से हमने अपने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं अगले पार्ट बताता हूँ। तो मैं इसके न्यूमेरिकल के आपको 3 पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको फिर 2 न्यूमेरिकल, फिर उसके और थर्ड पार्ट में और 2 न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।